होने वाला है। भारत और श्रीलंका इस बार वर्ल्ड कप के संयुक्त मेजबान हैं। दुनिया भर की 20 टीमों के बीच कुल 55 मैच खेले जाएंगे, लेकिन ये टूर्नामेंट इस बार शुरू होने से पहले ही विवादों में है। वजह है क्रिकेट की पिच पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सियासी बैटिंग। पहले बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देकर भारत में मैच खेलने से इनकार किया। जब आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचों का वेन्यू बदलने से इनकार कर दिया तो उसने टूर्नामेंट का ही बहिष्कार किया। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया है, जिससे विवाद और गहरा गया है। बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ने भी पैंतरा बदल लिया और भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला ग्रुप स्टेज मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये ग्रुप स्टेज मैच कोलंबो में होना था। हालांकि पाकिस्तान ने आगे के मैचों के बारे में अभी अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन पीसीबी और आईसीसी के बीच विवाद बढ़ गया है। बांग्लादेश का हवाला देकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो गुगली फेंकी है वो उसे ही भारी पड़ने वाली है। भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने पर पीसीबी के खिलाफ आईसीसी क्या क्या एक्शन ले सकता है और किस तरह से वो कंगाल हो सकता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने फैसले को लेकर क्या तर्क दिया है। शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि हमने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा सही स्टैंड लिया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का मानना है कि ये खेल का मैदान है, ये राजनीति नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने बहुत सोच समझकर स्टैंड लिया है। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को हटाने के विरोध में उन्होंने भारत के साथ मैच का बहिष्कार किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में सियासी बल्लेबाजी नहीं कर रहा? क्रिकेट की आड़ में शहबाज आखिर बांग्लादेश के साथ कौन सी गोटी सेट करना चाहते हैं? अगर टूर्नामेंट में आगे के मैचों में भी भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला तय होता है तो क्या वहां भी पाकिस्तान खेलने से मना करेगा? हालांकि पाकिस्तान का समर्थन मिलने से बांग्लादेश गदगद है। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है, धन्यवाद पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सियासी गुटबाजी खेल भावना के खिलाफ नहीं है? युद्ध और खराब रिश्तों के बावजूद भारत हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलता रहा है, लेकिन शहबाज और मुनीर अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट को और ज्यादा बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कि हमारे पास सबसे अहम जो अपने डिफेंस के लिए बात है वो ये कि ये पीसीबी का फैसला नहीं है, ये रियासत का फैसला है और पीसीबी अपनी स्टेट या अपनी हुकूमत के फैसले के खिलाफ जा नहीं सकता है। तो इसलिए इसको पीसीबी की मंशा ना समझा जाए। ये स्टेट का फैसला है कि हम इस महीने की 15 को इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद हम अपने डिफेंस में ये भी इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेले तो उसमें हमें वॉक ओवर इस तरह से मिल जाए। उसमें ये होगा कि इंडिया को तो 2 पॉइंट मैच के वाले से मिल जाएंगे, लेकिन ये कि हमें उसका नुकसान होगा। और याद रखने की बात है कि पीसीबी ने ये बिल्कुल नहीं कहा, ना हमारी स्टेट ने कहा कि हम इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ना लें। इसमें दो राय नहीं कि भारत और पाकिस्तान ही जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दूध देने वाली गाय होती है, तो सबसे बड़ा जो मनी जो ब्रिंगर होता है भारत पाकिस्तान का मैच ही होता है। और भारत और पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो स्पॉन्सर को तो झटका लगेगा ही, जो ब्रॉडकास्टर है उसका पूरा पैसा ही वहां से आने वाला है। और 1/3 ऑफ द टोटल इकोनॉमी अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की तो भारत पाकिस्तान के मैच पे जुड़ी रहती है। इसीलिए भारत पाकिस्तान का मैच हम 2012-14 से देख रहे हैं कि भैया लीग में ही निपटा दो, क्योंकि ये आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कोई भरोसा नहीं। तो स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर के दबाव में हमेशा आईसीसी और या एसीसी जो एशियन चैंपियनशिप होती है उसमें भारत और पाकिस्तान को ये लोग पहले ही निपटा देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि 15 फरवरी को पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच में नहीं उतरेगी, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच खेलने कोलंबो जाएगी, फिर भले ही पड़ोसी देश ने मैच का बहिष्कार करने की घोषणा क्यों न की हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि यह फैसला उनकी सरकार और बोर्ड ने लिया है और ये उनके नियंत्रण में नहीं है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि इस मुद्दे पर हमें कुछ नहीं कहना है। आईसीसी जो भी फैसला लेगा हम उसी के मुताबिक चलेंगे। आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए।
जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आईसीसी के नियमों का पालन करना सभी देशों के लिए जरूरी होता है, वरना आईसीसी कड़ा एक्शन ले सकता है। अगर 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो करीब 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई पाकिस्तान को करनी पड़ सकती है और पीसीबी कंगाली की दहलीज पर आ सकता है। इस पूरे विवाद को लेकर पिछले दिनों आईसीसी की ओर से पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई गई थी। आईसीसी ने कहा था कि किसी भी टीम का चुनिंदा मैचों में हिस्सा लेना अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सभी टीमों को तय शेड्यूल के मुताबिक समान शर्तों का पालन करना होता है। आईसीसी ने यह भी कहा था कि उम्मीद है कि पीसीबी अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा, जिसका वो खुद एक सदस्य है और लाभार्थी भी। अब सभी की नजरें आईसीसी के एक्शन पर टिकी हैं, क्योंकि शहबाज के बयान के बाद लगभग तय है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम कोलंबो के मैदान में नहीं उतरने वाली है। हालांकि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट अभी भी मान रहे हैं कि जैसे ही आईसीसी जुर्माने और प्रतिबंधों का ऐलान करेगा, वैसे ही पीसीबी यू टर्न ले लेगा। इस पूरे विवाद में पूर्व क्रिकेट कीर्ति आजाद का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वो तो शहबाज शरीफ को भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि वो हिंदुस्तान के विरुद्ध जीत नहीं सकता, इसलिए उसने कहा यही एक तरीका है, इज्जत बचा लो। और आईसीसी का मेंबर है, कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा और क्या है। पाकिस्तान जैसी देश हमें रोकता है, जबकि हमारे पास मौका था ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया को बताने का कि आतंकवादी देश है पाकिस्तान, और इसके साथ हम नहीं खेल रहे हैं, हम 2 पॉइंट देने को तैयार हैं। लेकिन मालूम नहीं आईसीसी को क्या हुआ, भारत सरकार को क्या हुआ, क्यों खेला पाकिस्तान के विरुद्ध। तो ये आपने समझा क्यों मना कर दिया? उसे पता है भारत से हारना ही, यार हर बार हारता है, हर बार पिटता है, तो इसलिए मना करेगा ही करेगा। पाकिस्तान ने केवल इसलिए मना किया है कि उसे एडवांस में पता है कि भारत से हारना है, और भारत जब हराता है तो वो पिटते भी हैं, अपने देश में जाकर भी पिटते हैं, पब्लिक भी पिटती है हर बार उन्हें, इसलिए उन्होंने मना किया है। और आइए समझते हैं कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार पाकिस्तान के लिए क्यों बहुत भारी पड़ने वाला है और क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भीख मांगने के लिए मजबूर होगा। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की कुल अनुमानित कीमत 4,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मैच नहीं होने से दोनों बोर्ड को भी 200-200 करोड़ का नुकसान होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें जरूर बढ़ जाएंगी। अगर यह मैच नहीं हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना आईसीसी के कुल रेवेन्यू का 5.75% हिस्सा मिलता है। यह रकम करीब 314 करोड़ रुपए होती है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।